गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 26 फेब 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हर दिन की तरह। जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल हो इंटरनेशनल तौर पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो आज भी डिस्कस करने वाले, बिना टाइम वेस्ट करे जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। एंड आपको बता दूँ, अभी के टाइम में वीडियो आने में थोड़ा बहुत लेट एंड वैसे हो रहा है। एंड जो वोकैब सेशन वो भी हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी के टाइम में मेरे एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसीलिए ये हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे। एंड जब एग्ज़ाम ख़त्म होने तक वो फिर से हमने कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। बट अभी के टाइम में ये करंट अफेयर बस हमने डिस्कस कर रहे हैं। फास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, कवर करते हैं, जल्दी जल्दी भी कवर करते हैं, टाइम पर कवर करते हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुँच सके। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट पे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 फेब। हालांकि और भी हमने काफ़ी सारे डेट डिस्कस करी है, बट ये हमने डिस्कस नहीं करी थी तो छूट गया था, वो हमने डिस्कस कर ली। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। ये अनाउंसमेंट करवाया गया था किसके द्वारा? अनाउंसमेंट करवाया गया था जो यूनेस्को रहे ना, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, पता ही होगा इसके बारे में। इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी 1999 से ये ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर? बट फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था वो 2000 में, ईयर 2000 में। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर यूनेस्को बारे में और भी काफ़ी सारे बातें रहे। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन जो कल्चरल साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, बता सकते हो इसके बारे में? काफ़ी सारे बातें रहे ना, जिसके स्थापना पूछे तो यूनेस्को की 1945 में रहे, है ना। हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलने वाला है। डीजी अभी के टाइम में कौन रहे? खालिद एल एनानी, है ना, इजिप्ट के जो रहे। काफ़ी बातें रहे, हज़ारों बातें रहे। और बस टॉपिक पर हमने आते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं अभी, तो एग्ज़ाम को भी निकलना है। एंड टुडे 21 फरवरी तो ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और फिर क्या, यही बात ध्यान में रखना है। इट वर्ल्ड वाइड जो कि आने वाली ऑब्जर्व हेल्ड ऑन 21 फरवरी टू प्रमोट द अवेयरनेस को प्रमोट करना, टू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म। क्लियर? आगे देखते हैं। नंबर 2, who was written the book अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटमेंट? एटर्नल स्टेटमेंट ये एक अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर में बुक है, मतलब एक कॉपी टेबल बुक है। कॉपी टेबल मतलब जो कि टेबल के ऊपर में पड़े रहते हैं। एंड ये मतलब काफ़ी बीते समय में ये एडिट करी जाती है, मतलब काफ़ी बातें रहे, है ना। ये सिर्फ इसमें ज़्यादा लिखी नहीं जाता है, इसमें ज़्यादातर क्या होती है, ये बुक पर ज़्यादातर ऐसे रहती है जो कि पिक्चर की फॉर्म में जो कि रिप्रेजेंट रहते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बुक किसने लिखी है वो पूछा जा रहा है। तो ये किसने लिखी है? विजय गोयल ने। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, विजय गोयल। क्लियर? और ये कंफर्टेबल बुक है। लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? जो सीपी राधाकृष्णन यानी चिन्ना स्वामी जो पुन्नु स्वामी राधाकृष्णन रहे, इनके द्वारा, जो अभी के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है। सीपी राधाकृष्णन रिलीज करिए द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल जो कि सिस्टम द बुक ऑथर बाय द विजय गोयल। इट वाज लॉन्च ऑन डॉक्टर जो कि अम्बेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर है ऑन February 21। द वाइस प्रेसिडेंट कॉल्ड ए ट्रिब्यूट टू अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न अवार्ड जो इन्होंने अवार्ड ओन करी थी। एंड जो कि वाजपेयी वाज प्रेज फॉर इंटीग्रिटी जो कि इंक्लूसिव पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यू। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, DRDO हैज सक्सेसफुली क्वालिफाई करी है एक टेस्ट जो कि करी है, मतलब ड्रोग्यू पैराचूट है क्या असल में ड्रोग्यू पैराचूट, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर व्हिच मिशन, कौन से मिशन के लिए ये ड्रोग्यू पैराचूट? मतलब मान लो जो कैप्सूल रहे ना, मतलब मान लो कोई भी अंतरिक्ष में कोई भी मान लो चंद्रयान हो गया, है ना, गगनयान हो गया, वो भेजा जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऐसे करके कैप्सूल रहे ना, ऐसे ऐसे करके स्मॉल वेसल में कैप्सूल रहे, है ना। बूस्टर डोज ये ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यहाँ से ख़त्म हो जाती है, फिर ये जाकर धरती पर, मतलब जो कि मान लो गगनयान रहे तो गगन पर पहुँच जाती है ना, आसमान पर। एंड ये लौटने समय पर इसमें एक पैराशूट लगाई जाती है, क्योंकि इसके जो तेज़ी से जो गिरती है यानी धरती पर गिरती है, जो ऑक्सीजन यानी O2 जो संपर्क में आने तक ये मतलब जल जाती है, फायर मतलब हो जाती है, ध्यान में आग लग जाती है। तो इसीलिए ये पैराशूट क्या करती है, इसे जो स्पीड रहे इसे धीमे कर देती है।
है ना, पैराशूट जो देखे होंगे वो स्पीड को धीमे करने में जो सहायता होती है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये पैराशूट अभी के टाइम में जो कि मतलब जो टेस्ट करिए कौन सी मिशन के लिए, वो गगनयान मिशन के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गगनयान मिशन। ध्यान में रखिएगा, गगनयान मिशन जो कि लॉन्च करने वाला है, किसने, इसरो लॉन्च करने वाला है ना, इंडिया के जो रहे। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, जो शुभांशु शुक्ला रहे, है ना, वो भी जो कि जाने वाला है, यानी 4 जो कि 4 भारतीय रहने वाला है इसमें। और बात करें गगनयान मिशन के, बस ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड कौन सी प्लेस में ये टेस्टेड करवाएगा, 8 चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, इतनी सी बात ध्यान में रखना। बात करें DRDO के बारे में, स्टार्टिंग भी जान लेना। 1958 में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे। एंड इसके जो स्थापना करवाया गया था 1 जनवरी में, इसीलिए 1 जनवरी को DRDO डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। चेयरमैन कौन रहे, समीर वी कामत, है ना। फर्स्ट चेयरमैन जो थे तो वो है दौलत कोठारी था फर्स्ट चेयरमैन। देखते हैं द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन लेवल ऑफ द लोड टेस्ट ऑफ गगनयान मिशन जो कि ड्रग्यू पैराशूट एंड इट इज एडवांस जो कि रेल ट्रैक एंड देन द रॉकेट स्लेट RTRS एंड फैसिलिटी इन चंडीगढ़ में ये टेस्टेड करिए। आगे नंबर 4, which honor did Our Lady of Grace Cathedral महाराष्ट्र रिसीव इन 2025 अवार्ड, मतलब ग्रेस जो कि कैथेड्रल महाराष्ट्र रिसीव करी है। कौन सी अवार्ड, कौन सी ऑनर जो कि महाराष्ट्र ने रिसीव करी है, ये है यूनेस्को मेरिट अवार्ड। अभी हमने यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, यस। तो यूनेस्को मेरिट अवार्ड ये ओन करिए। फिर बात करें असल में ये जो ग्रेस कैथेड्रल अवार्ड है, इसकी शुरुआत 2000 में करवाया गया था। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड क्या है जो ये यूनेस्को मेरिट अवार्ड, वो तो हमने डिस्कस करेंगे। पहले ये ध्यान में रखना यूनेस्को की स्टार्टिंग, वो तो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना। यूनेस्को की स्टार्टिंग 1945 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे, पेरिस फ्रांस में, पता ही होगा, अभी तो हमने डिस्कस कर दिया। डायरेक्टर जनरल जो खलीद एल एनानी, है ना, इजिप्ट की रहे निवासी। द आवर लेडी ग्रेस कैथेड्रल ऑफ वैसी जो कि महाराष्ट्र जो कि रिसीव द 2025 जो कि यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर जी कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। द रिकॉग्निशन वाज गिवन अंडर द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 5, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026, किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 ओन करी है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026, किसने ओन करी है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड, ये ओन करी है किसने, ध्यान में रखना ये है सुबोध गुप्ता। बट समीर जो कानोडिया पूछे तो समीर कानोडिया जो कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के पूछे तो वो समीर कानोडिया रहे, बट सुबोध गुप्ता बस इंडियन रहे, वो ध्यान में रखिएगा। इसमें तो वैसे तो लिखी ही नहीं गई है कि इंडियन, बस ये इंडियन हो। हमने ये जो क्वेश्चन पूछा है इंडियन, ध्यान में रखना। समीर जो कानोडिया रहे ये वर्ल्ड ओवर में इन्होंने जो कि बेस्ट CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहे ना कोई भी कंपनी के, वो है। दस ये है कौन रहे, सुबोध गुप्ता। क्लियर, सुबोध गुप्ता बात कर रहे हैं इनके बारे में। इन्होंने क्यों इन्हें जो कि CEO ऑफ द सिलेक्टेड करवाया गया, इन्होंने जो क्या रहे लॉर्ड्स जो मार्क माइक्रोबायोलॉजी है ना, बायोटेक की CEO रहे। क्लियर, लॉर्ड्स मार्क जो माइक्रोबायोटेक रहे इसकी CEO इन्होंने रहे। इन्होंने इनके जो काफ़ी योगदान रहे ना कैंसर के ट्रीटमेंट और कैंसर के जो देखभाल करने में जो उपयोग रहे, मतलब कैंसर के क्षेत्रों में इनके काफ़ी योगदान रहे, तो इसी के लिए दी गई है। कैंसर के ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना, यस ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे। कैंसर का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, है ना। तो सुबोध गुप्ता CEO ऑफ द लॉर्ड जो कि मार्क एंड माइक्रोबायोटिक देख सकते हो यहाँ, एंड जो कि वज ऑनर्ड विद द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड एंड इन द 24th एडिशन ऑफ द जो कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इवेंट हेल्ड इन February 16 में हो रहा था 2026 मुंबई में, वो ओन करी है। ही वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हिज लीडरशिप इन द एडवांस एंड द कैंसर जो कि डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक टेस्टिंग इन इंडिया। क्लियर, जो कैंसर जो डायग्नोस्टिक रहे इसके लिए इनके योगदान रहे। नंबर 6, व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म आफ्टर द बाफ्टा अवार्ड 2026। बाफ्टा अवार्ड क्या भूल गए, हमने 2025 की डिस्कस करी थी। बाफ्टा अवार्ड किसे दी गई थी, वो कॉन्क्लेव मूवी था, है ना, कॉन्क्लेव, है ना। तो अभी के टाइम में 2026 हो गया, तो ये बाफ्टा अवार्ड कौन सी फिल्म को मिली है,
वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस यही बात ध्यान में रखना। ये कौन सी नंबर की एडिशन था? 79 नंबर की एडिशन। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तब बात करें ये किसके द्वारा, ये जो बाफ्टा अवार्ड किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है एक ब्रिटिश, जो कि ध्यान में, बाफ्टा की ये फुल फॉर्म रहे, मतलब बाफ्टा ये कैपिटल में लिख लेना, BAFTA है क्या? ब्रिटिश एकेडमी, है ना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टी फॉर क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टीवी अवार्ड, है ना, ये फिल्म एंड टीवी अवार्ड ध्यान में रखना। ये बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दी जाती है। इतनी सी बात ध्यान में रखना। जिसका स्थापना 1949 में करवाया गया था, मतलब स्थापना मतलब फर्स्ट टाइम दी गई थी 1949 में। कौन से प्लेस में? लंदन में दी जाती है, बट हर साल लंदन में दी जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी के दी गई है जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर, एंड इसमें जो कि बेस्ट फिल्म के रूप में जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर, तो ये सिलेक्ट करी गई है बेस्ट फिल्म। बेस्ट एक्टर रहे रॉबर्ट, जो कि आरामायू, लिख देते हैं रॉबर्ट आरामायू, जो कि आई स्वेरे जो कि फिल्म के लिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये है एक्टर। एंड एक्ट्रेस के बारे में बात करें, वो है जेसी बुकले, या हमलेट मूवी के लिए, हमलेट पता ही होगा ना। एंड बेस्ट डायरेक्टर जो रहे वो वन बैटल आफ्टर अनदर के जो डायरेक्टर रहे वो है पॉल थॉमस। इतनी सी बात ध्यान में रखना। सारे के सारा डिस्कस थॉमस एडिसन ध्यान में रखना, एंडरसन। एंड और बात करें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। और एक मणिपुर की एक फिल्म रहे वो है बोंग, जिसे जो कि चिल्ड्रन कैटेगरी में, यानी जो चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिली है। ये बात ध्यान में रखिएगा। वन बैटल आफ्टर अनदर जो कि 6 बाफ्टा जो कि बेस्ट फिल्म जो कि डायरेक्टर जो कि अडप्टेड के लिए, एंड स्क्रीन प्ले एंड देन द सपोर्टिंग द एक्टर जो कि सिनेमाटोग्राफी एंड देन द एडिटिंग जो कि सीनरीज। बस ध्यान में रखना फिल्म का अवार्ड, वही याद रखना। देखते हैं आगे नंबर 7। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट PM ऑफ नेदरलैंड रिसेंटली जो कि नेदरलैंड के न्यू प्रेसिडेंट PM बने, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन बने? रॉबर्ट जेटन बने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट जेटन इन्होंने बने। तो इन्होंने 38 एज में जो कि बने। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। अभी के टाइम में नेदरलैंड की PM पूछे तो वो है रॉबर्ट जेटन। एंड बात करें नेदरलैंड के बारे में, कैपिटल क्या है इनकी? पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक 66 इनकी पार्टी का नाम। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आम्स्टरडम, STER है ना, ERDOM, आम्स्टरडम हो गया। एंड PM का PM है जो कि रॉबर्ट जेटन, है ना, TTEN, है ना, रॉबर्ट जेटन हो गया। एंड करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। रॉबर्ट जेटन हैज बिकम द यंगेस्ट एंड देन द फर्स्ट जो कि ओपनली ग्रे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो कि नेदरलैंड, एंड देन द आफ्टर द जो कि मॉनिटर द गवर्नमेंट ऑफ हिज चूजन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्या रहे? वर्ल्ड डे ऑफ पीस एंड पार्टनरशिप ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये ऑब्जर्व करी जाती है 23 फेब को। है क्या असल में? वर्ल्ड डे ऑफ पीस एंड जो कि पार्टनरशिप, पीस मतलब शांति स्थापना करना, एंड जो सहभागिता रहे। देखते हैं जो इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस एंड जो कि रेफर टू एज द जो कि वर्ल्ड पीस डे, और समटाइम जो कि एसोसिएटेड विद द थीम्स ऑफ पार्टनरशिप इज ऑब्जर्व ग्लोबली जो कि ऑन 21 सितंबर को ऑब्जर्व करी जाती है ईच ईयर। बट अभी के टाइम में क्या रहे? 21 फेब क्यों लिखी गई है? तो एस्टेब्लिश करी गई है तो 23 है ना। एंड यस, असल में बात ये है कि ये 21 फेब को असल में ऑब्जर्व करी जाती है, बट ये क्या रहे? फिक्स डेट सिंस 2021 डिजाइन आज द September 21। तो ये एक्ट आज द पीस एंड वर्ल्ड फुल डे। ध्यान में रखना। ये असल में 23 आपको बता दिया ना, 23 नहीं होने वाला है, माफ करिएगा, ये 21, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, 21 फेब है वर्ल्ड डे ऑफ पीस एंड जो कि पार्टनरशिप डे। इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये भी लिखी गई है, वही लिखी गई है। एंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। which country first to launch the injectable HIV drug at the drug that is lenacapavir। लेनाकापावीर होना चाहिए, भी होना चाहिए, पता नहीं ऑटो करेक्ट ने क्यों ऐसे कर दी। बस ध्यान में रखना लेनाकापावीर, भीर ध्यान में रखना, सिर नहीं भीर, सी नहीं भी है।
तो अभी के टाइम में ये इंजेक्टेबल HIV जानती हो ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, एंड एड्स पूछे तो AIDS अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना। तो वो जो एड्स रहे मतलब HIV होने से ही एड्स होती है ना, मतलब इम्यूनिटी पावर पूरा जीरो हो जाती है ना, यानी जो रोग प्रतिशोधक जो ताकत रहे ना वो खत्म हो जाती है। तो असल में ये किसने जो कि ये लॉन्च करी है, मतलब किसने जो कि ये लॉन्च करी है इंजेक्टेबल HIV, ये जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिम्बाब्वे। क्लियर, लीना कापाविर नाम याद रखना। आगे देखते हैं जिम्बाब्वे वेयर HIV जो कि आज लीड द टेंस ऑफ थाउजेंड, ध्यान में रखना, मतलब 1000 पीपल में 10 पीपल को जो कि डेथ देखने को मिल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ डेथ, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डेथ, मतलब 1000 एड्स पीपल में से 10 के डेथ हो रहा है ओवर द पास्ट 2 डिकेड मतलब 20 ईयर हो गया, डिकेड मतलब है 10 ईयर की, 10 ईयर को डिकेड कहा जाता है, सेंचुरी मतलब 100 ईयर की है ना, हाफ सेंचुरी मतलब तो 50, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट सारे के सारे। इज वन ऑफ द फास्ट जो कि कंट्रीज टू रोल द लीना कापाविर को जो कि इन्होंने लॉन्च करी है, एंड देन द लॉन्ग एक्टिंग जो कि ड्रग एंड दैट जो अथॉरिटी द होप विल बी द स्लो न्यू इन्फेक्शन। क्लियर, न्यू इन्फेक्शन को स्लो कर देती है। हालांकि एड्स जो कि एक क्यूरेबल डिजीज नहीं है, यस नहीं है, बट ये स्लो कर सकता है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा, एड्स असल में ये क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, काफ़ी सारे बातें से फैलती है, ध्यान में रखना, इसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है ना। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर जो कि 10 आसाम बैटालियन हेडक्वार्टर, मतलब आसाम की एक 10 बटालियन जो कि स्थापना करी गई है, तो किसने करी है, वो करी है अमित शाह। तो राइट आंसर होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये करी है। क्लियर, तो कौन से प्लेस में, कामरूप में, मतलब एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, आसाम की कामरूप में। तो बात करें आसाम के बारे में, आसाम के कैपिटल तो दिसपुर, CM है जो कि हेमंत बिश्व शर्मा, एंड गवर्नर कौन रहे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है ना। तो यूनियन मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि सैटरडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 10th बटालियन जो कि हेडक्वार्टर ऑफ द जो कि आसाम पुलिस कामरूप में, एंड आंसर दैट आसाम इज द poised to become the industrial hub and in the eastern जो कि नॉर्दर्न जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कि इंडिया विद इन द 6-5 ईयर, बस ध्यान में रखना, नेक्स्ट 5 ईयर। नंबर 11, विच कंट्री विल होस्ट द AI समिट 2027, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाले, स्विट्जरलैंड होस्ट करने वाले AI समिट। तो बता ना 2026 किसने होस्ट कर रहे हैं, इंडिया। यस, इंडिया के न्यू दिल्ली में हो रहा है, क्या नहीं पता आपको। अभी के टाइम में एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा था, एक यूनिवर्सिटी रहे, वो शायद याद नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी रहे, क्या था भूल रहा हूँ नाम, बताया था आपको भी, नाम बताया था, बता ना कौन सी यूनिवर्सिटी रहे, जिसके कारण जो कि इन्होंने एक रोबोट जो कि शोकेस कर दी, मतलब चाइना की रोबोट था। खैर बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, ये 2026 इंडिया होस्ट कर रहे थे न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में अभी, एंड ये भी डिसाइडेड करी गई है 2027 स्विट्जरलैंड होस्ट करने वाला है, 2028 की बात भी डिसाइडेड करी गई है, वो होने वाला है यूनाइटेड अरब अमीरात में। क्लियर, तो AI की गॉडफादर किसे कहा जाता है, AI की फादर पूछे तो जॉन मैकार्थी है ना, जॉन मैकार्थी, ARTH जो है जॉन मैकार्थी, एंड देन द AI की गॉडफादर पूछे तो AI की गॉडफादर वो है जोफ्री हिंटन। तो स्विट्जरलैंड होस्ट करने वाला है 2027, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, तभी वो भी हमने डिस्कस करेंगे अगर जिंदा रहे तो, किससे पता मतलब कब क्या होने वाला है, बट अभी के टाइम में जो भी हाथों में रहे वो बात सही से ख़त्म कर लेते हैं। अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आज ही कर लो, अगर मतलब जो भी अचीव करना चाहते हो आज ही कोशिश पूरी तरह जी जान लगा दो, किससे पता कल क्या होने वाला है, किसी को तो नहीं पता। तो खैर हमने डिस्कस करते हैं, एंड वैसे नहीं, हमने तो डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से तो बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स है ना, जीरो, मान लो जीरो, और क्या ही बताओ, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, और पता नहीं मतलब ये वीडियो बनाने में क्या दिक्कत रही, क्या नहीं है, मतलब सही से बना पा रहा हूँ या फिर नहीं, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अगर आपके रिस्पॉन्स नहीं आए, जीरो रिस्पॉन्स रहे तो कैसे पता चलने वाला है, नहीं ना। अगर आपके रिस्पॉन्स आए तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट मिलने वाला है कि ऐसे वीडियो बनाना चाहिए, और या फिर और किसके कोई भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी बताना, कोशिश करेंगे वो डिस्कस करने के लिए आपके मुताबिक। तो रहने देते, तो वेयर स्टैचू क्या रहे, हुई स्टैचू विल बी रिप्लेस बाय द जो कि प्लेस ऑफ द एडविन ल्यूटेंस। एडविन ल्यूटेंस जानते हो ना, ये कौन है, एडविन ल्यूटेंस एक स्कल्पचरर है
है ना। मतलब जो वास्तुकार रहे, स्कल्पचरर कहा जाता है। जैसे रामभी सुतार था ना, स्कल्पचरर था जो स्टैचू ऑफ यूनिटी रहे, है ना, सरदार पटेल की, वो जो रामभी सुतार जो कि इन्होंने स्कल्पचरर था। ठीक उसी तरह इन्होंने एक स्कल्पचरर रहे, एडविन ल्यूटन जो कि यूनिटी सर्च किया गया स्कल्पचरर। तो राष्ट्रपति भवन में इनके एक स्टैचू बनाया गया था, अभी भी रहे, तब एक टाइम में ये रिप्लेस करवाया जाएगा। क्लियर। ये डिसाइडेड करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तब किसके स्टैचू के प्लेस पर ये रिप्लेस करने वाला है? तब श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने ब्रिटिश की जो कि ध्यान में रखिएगा, मतलब क्या रहे, इन्होंने जो कि जो श्री राजगोपालाचारी है, इन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ध्यान में रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि इंडियन भी थे, वो ही ध्यान में रखना। और फिर देखते हैं, फिर इंडिपेंडेंट इंडियन की भी है। प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे जो कि अनाउंस करे थे, जो कि स्टैचू ऑफ द ब्रिटिश जो कि आर्किटेक्ट है एडविन ल्यूटन, एंड राष्ट्रपति भवन जो कि विल बी रिप्लेस विथ द श्री राजगोपालाचारी की जो कि स्टैचू से रिप्लेस करने वाला है, द फर्स्ट इंडियन जो कि गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 13, who was awarded the honorary D.Litt degree of by S.T. Javier जो कि यूनिवर्सिटी कोलकाता, किसके द्वारा D.Litt डिग्री ये अवार्ड दी गई? असल में ये ध्यान में रखना, ये जो अवार्ड है ना, पाने वाला ममता बनर्जी भी ये अवार्ड रिसीव कर चुकी है, बट अभी हमने डिस्कस करा है किसने अभी के टाइम में ओन करी है। तो ये ओन करी है किसने? शशि थरूर की अभी के टाइम में हाल में एक बुक था, द सेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन ऑफ द लिगेसी एंड द श्री नारायण जो कि गुरु है ना, जो नारायण सदगुरु या फिर नारायण गुरु राय, तो इनके नाम से एक बुक भी इन्होंने लिखी है, तब टाइम में शशि थरूर को दी गई है। ये एक जो कि एस.टी. जावियर जो कि यूनिवर्सिटी कोलकाता की है, तो इनके द्वारा दी गई है। क्लियर। फिर इतनी बात ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। तो ये का अवार्ड है एस.टी. जावियर जो कि यूनिवर्सिटी कोलकाता ऑन सैटरडे जो कि फरवरी 2026 में कन्फर्ट करिए ऑनर्स जो कि कौजा D.Litt एंड शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि शशि थरूर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है, एंड तिरुवनंतपुरम आरती जो कि यूनिवर्सिटी 7th जो कि कन्वोकेशन। आगे देखते हैं नंबर 14, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि राइस फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जा रहा है, कौन से स्टेट में ये ऑब्जर्व करी जा रहा है? नागालैंड में ऑब्जर्व करी जा रहा है। क्लियर। ऑप्शन बी तो राइट आंसर नागालैंड। 26 टू शुरुआत हुई, 27 5 तक चल रहा है, 26 की बात कर रहा हूँ। एंड कैपिटल बात करें नागालैंड की कोहिमा, एंड CM है नेफ्यूरियो, एंड गवर्नर रहे जो कि अजय कुमार कौन रहे श्रीवास्तव सॉरी भल्ला, अजय कुमार भल्ला। तो ध्यान में रखिएगा ये राइस एंड मुझे बता सकते हो जो सेंट्रल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ रहे? इंडिया की कटक में रहे, ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर की रहे। तो आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे, क्यों रहे? क्योंकि हमने जो डिस्कस नहीं कर पाए थे वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके सारे के सारे ख़त्म ही कर रहा हूँ। एंड तो एक्सरसाइज वज्रवार ये अभी के टाइम में कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया एंड विथ विच कंट्री? ये है US के बीच में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज वज्रवार ये इंडिया और US के बीच में कंडक्ट करी जाती है। 16वीं एडिशन रहे, 16th एडिशन रहे, हेल्ड एट हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश की बकलोल में हो रहा है। फील्ड फायरिंग रेंज 23 फेब से शुरुआत हुए, 15 मार्च तक चलने वाला है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा 2026 की। ये सिर्फ यही नहीं, और भी एक रहे जो कि एक्सरसाइज ये भी कहाँ लिखी गई है, धर्मा गार्डियन, ये जो कि ऑब्जर्व किया रहा है जो कि जापान, इंडिया और जापान के बीच में वो भी हो रहा है उत्तराखंड में। एंड 16th एडिशन ऑफ द इंडिया US जॉइंट मिलिटरी फोर्सेज एक्सरसाइज के वज्रवार एंड बिगन इन द स्पेशल फोर्स ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल इन द कोहिमा हिमाचल प्रदेश ऑन ट्यूजडे में क्या हुई? फरवरी 24, 2026 में। इवन आज तक 7th इंडियन जो जापान जो कि जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज जिसे धर्मा गार्डियन कहा जाता है, गट अंडरस्टैंडिंग इन उत्तराखंड, अंडर वे इन उत्तराखंड में हो रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में ये भी हमने डिस्कस कर ली। ध्यान में रखना धर्मा गार्डियन किसके बीच में ऑब्जर्व करी जाते हैं? इंडिया एंड जापान, एंड वज्रवार इंडिया एंड USA। क्लियर। जो कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है एंड ये हो रहा है उत्तराखंड में। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।